ये बात नहीं, नहीं, तो नहीं, शायद करें, चुपता हुआ सवाल है। आपकी जो साबिक अहली है उनको कैंसर था, आपने पॉडकास्ट में बताया कि उनकी सर्जरी हुई यूएसए में, और उसके बाद जो है उनका वो कैंसर निकाल दिया गया, लेकिन उसके बाद वो अपना केयर नहीं कर सकी जो करना चाहिए था, और उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। अब उसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म आया है लोगों का कि आपने पहले शादी की छुप के, आपने उनसे वो बात छुपा के रखी, उसके बाद उनको, जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन हुआ, और वो उस डिप्रेशन में उनकी डेथ हो गई, और केयर आपको करनी चाहिए थी। अगर आपने सर्जरी की है तो आपने ये क्यों बोला कि वो अपनी केयर नहीं कर सकी, बिकॉज आप यू आर नॉट देयर टू हेल्प हर। अब आई एम सॉरी, ये बात तो शायद करें, चुपता हुआ सवाल है, बट द थिंग इज़ कि करने का मकसद ये है सर कि लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो उनको एटलीस्ट क्लियर हो जाए। देखें, क्रिटिसिज्म इस बात पे करना, एक ह्यूमन बीइंग, आप एक अच्छे इंसान हैं जी, आपको दर्द हुआ है किसी का, बिल्कुल, उस खातून का जिसको आप जानते नहीं, सिर्फ इतना जानते हैं कि वो मेरी बीवी। बिल्कुल, सबसे पहले तो दुख होना चाहिए मेरे बच्चों को जिनकी माँ थी। सबसे पहले तो दुख होना चाहिए उनके लवाहकीन को। सबसे पहले तो दुख होना चाहिए मुझे जिसकी बीवी थी, जिसके बच्चों की माँ थी। सबसे बड़ा रिश्ता जो है शादी के हवाले से, देखो हम मुसलमानों में इस बात की इजाज़त है। मैंने वक्ती तौर पर सिर्फ उनकी रिस्पेक्ट में शादी छुपाई थी रुखसाना जी से, लेकिन फिर जब पता चल गया तो उन्होंने उसे एक्सेप्ट भी किया, और मुझे यहाँ तक कहा कि शाह साहब देखें, अब आपने कर ली है शादी तो साइमा को उसका शरई हक दीजिए। ये उनके अल्फाज थे। कैंसर तो फिर बाद में हुआ। फिर मेरे बच्चे, माँ से आगे उनको कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे बच्चों ने, मेरी बेटियों ने ख़ास तौर पे ये महसूस किया कि साइमा बेशक उनकी माँ की जगह नहीं ले सकती, लेकिन वो माँ जैसी है।